छोटा आदमी अगर उसको एक नौकरी मिल जाए 20-30 हजार की, उसको लगता है मैं प्रधानमंत्री हूं। घर के बाहर 4 जगह रिश्ते बनाने वाला नहीं जानता कि गड़बड़ आदमी हूं मैं। ये कुत्ता भी घर में 12 महीने रह जाए और 13वें महीने मर जाए तो आदमी ऐसे रोता है जैसे अपना आदमी कोई मर गया हो। और जिस चीज से तुम मोहब्बत करोगे वो चीज तुम छोड़ना भी चाहो तो चीज तुमको नहीं छोड़ती। कई बार आदमी नशा छोड़ना चाहता है लेकिन नशा आदमी को नहीं छोड़ रहा ना। आपको पता है भारत में इतने गरीब लोग क्यों हैं? मैं आपको बता रहा हूं। और ना जाने कब से हम अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं, ना जाने कब से जी रहे हैं। लेकिन शायद कुछ है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिला है। शायद कुछ है जिसे आप सच में अपने आप से जोड़ना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ बाकी होगा जिसके चलते आप यहां पे बैठे हैं। और अगर कुछ भी बाकी नहीं है फिर भी बैठे हैं तो फिर आप बहुत महान आदमी है कि आप फिर भी बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है सीखता वो है, उसके अंदर सीखने की तमन्ना होती है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि कुछ छूट रहा है, कुछ तो और है जो मैं अचीव कर सकता हूं, कुछ तो और है जो मैं हासिल कर सकता हूं। और हर बड़े आदमी को ये हमेशा लगता है, अंतिम सांस तक लगता है कि कुछ बाकी है जो मैं हासिल कर सकता हूं, कुछ बाकी है जो मैं हासिल कर सकता हूं। हर बड़े आदमी को लगता है। छोटा आदमी बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है। नौकरी मिल जाएगी खुश हो जाएगा। छोटा आदमी अगर उसको एक नौकरी मिल जाए 20-30 हजार की, उसको लगता है मैं प्रधानमंत्री हूं। सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो बन ही जाता है प्रधानमंत्री, उसको लगता है हो गया। आप देखिए जो छोटी सोच के लोग हैं वो बहुत जल्दी जिंदगी में संतुष्ट हो जाते हैं। भाई आप क्या कर रहा है, इतना तो हो गया, आ तो रहा है, इतना ही काफी है। और जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो फिर आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो आपको खुद को अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है और आपको लगता है इतना नहीं आना चाहिए, इससे कहीं ज्यादा आना चाहिए, तब बदलने की शुरुआत होती है। तब आदमी बदलता है खुद को। आदमी कब बदलता है? जब उसको लगता है जितना आ रहा है ये कम है, जितना आ रहा है ये कम है, मुझे ज्यादा चाहिए। राइट, ये दिल मांगे, एक है ना डायलॉग, ये दिल मांगे, थोड़ा सब लोग बोले ये दिल मांगे, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे। सारा चैंपियन ऐसे होते, सारे चैंपियंस ऐसे, उनका दिल कहता है ये दिल मांगे मोर। बीपीएल वालों का कि बहुत हो गया इतना काफी है, कहां लेके जाना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? सब मोह माया है। 2-3 बातें इस सेशन को शुरू करने से पहले। पहली बात कि अगर ये 2 से 3 घंटे अगर आपका अटेंशन नहीं रहा तो आप कुछ भी लेकर नहीं आएंगे। इट्स ऑल अबाउट अटेंशन, कि कौन आदमी कितने ध्यान के साथ बातों को सुन रहा है और स्वीकार कर रहा है। सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, स्वीकार करना पड़ता है। वरना ऐसी कौन सी बात है जो आदमी नहीं जानता साहब? अरे आप नालायक है क्या, आपको नहीं पता? अरे आदमी नालायक है क्या, आदमी नहीं जानता? आदमी को नहीं पता कि वो मेहनत नहीं कर रहा? ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते? शराब पीने वाला नहीं जानता कि गड़बड़ कर रहा हूं। घर के बाहर 4 जगह रिश्ते बनाने वाला नहीं जानता कि गड़बड़ आदमी हूं मैं। भाई किसको नहीं पता कि वो नालायक आदमी है? वो जान रहा है मैं नालायक हूं, मान नहीं रहा साहब। और जानकारियों से जिंदगी नहीं बदलती, मानने से जिंदगी बदलती है, स्वीकार करना पड़ता है। राइडा, आपको पता है भारत में इतने गरीब लोग क्यों हैं? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भारत का आदमी मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। आप मनवा दो, कहो कि आप गरीब हो, कहो आपका बाप गरीब, आपका खानदान गरीब, कहते मैं गरीब नहीं हूं। राइट, आपके पास कार नहीं है, कहा कि मैं पर्यावरण का हितैषी हूं, साइकिल चलाता हूं ताकि प्रदूषण ना हो। हाँ, लेकिन मैं गरीब नहीं हूं साहब। भारत का आदमी जल्दी मानता ही नहीं कि वो गरीब है। भारत के आदमी से मनवा दीजिए कि आप गरीब हैं, उसको लगेगा आप गाली दे रहे हैं। उसको किसी को बोल दीजिए कि आप बहुत गरीब हैं, आपका घर बढ़िया नहीं है, आपके पास कार नहीं है, माँ बाप को अभी तक आपने दुनिया घुमाई नहीं, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या एक गए गुजरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप गरीब आदमी हैं। आप बोल के देखिए किसी को आप गरीब आदमी हैं, लड़ जाएगा आपसे, ताकि हमको गरीब बोला। लगता है आप गरीब नहीं है। राइडा, वो शौकिया गरीब है। उसको शौक है गरीब रहने का। राइट, कई खानदान से गरीबी आ रही है, गरीबी से प्रेम हो गया। भैया एक कुत्ता भी घर में 12 महीने रह जाए और 13वें महीने मर जाए तो आदमी ऐसे रोता है जैसे अपना आदमी कोई मर गया हो। 12 महीने कुत्ता पाल लीजिएगा ना और 13वें महीने कुत्ता मर जाए ना साहब, तो आप इतने सदमे में चले जाते हैं, 2-4 दिन तो खाना नहीं खाता आदमी कि कुत्ता मर गया, जबकि मरा कुत्ता ही है। कुछ बहुत बड़ा बवाल नहीं हुआ। राइडा,
लेकिन आदमी का इतना मोह हो जाता उससे, राइट। 12 महीने अगर वो कोई जंतु पाल ले और मान के चलिए 12 खानदान से गरीबी पाल के बैठा हो तो कितना मोह हो गया होगा। 12 खानदान से गरीबी आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है यार, अच्छा लगता है भाई, टेंशन कम है। हाँ, जितना अमीर बनोगे उतना ज्यादा टेंशन है, और जितना गरीब आदमी रहेगा कोई टेंशन ही नहीं है साहब। कोई रंगदारी मांगेगा गरीब आदमी से? अरे होगा तब ना मांगेगा। अमीर बनेंगे, रंगदारी है, किडनैपर है, पुलिस थाना, कोई भी आपको टेंशन दे देगा क्योंकि आप अमीर आदमी है भैया। अब जिस पेड़ पे फल होंगे उसमें ना पत्थर जाएगा। अब जिस पेड़ पे फल ही नहीं हो रहा उसमें क्या जाने वाला। तो आदमी कई बार गरीब रहते रहते गरीबी से प्रेम कर बैठता, उसको पता नहीं चलता कि मैं गरीबी से प्रेम कर रहा हूं। और जिस चीज से तुम मोहब्बत करोगे वो चीज तुम छोड़ना भी चाहो वो चीज तुमको नहीं छोड़ती, वो चीज ही नहीं छोड़ेगी ना तुमको। आप छोड़ना चाह रहे जी मेरे को, और मेरे को आपसे मोहब्बत है, मैं आपके घर पे पहुंच जाऊंगा जी। ये कैसे छोड़ दोगे? ये वादा किया था, राइट, साथ निभाने का वादा था, ऐसे कैसे छोड़ के चले जाओगे भैया? और जब तक मेरी मोहब्बत आपसे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे छोड़ना चाहते हैं अब, लेकिन मैं नहीं छोड़, क्योंकि मेरी तो भैया कई बार आदमी बड़ा बेचैन होता है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, बढ़िया नहीं बन पा रहा, गलत आदत नहीं छोड़ पा रहा, ये नहीं कर पा। भाई कैसे करेंगे? अभी तक आपको उससे मोहब्बत थी, और इतने दिन जो आपने मोहब्बत की उसने भी आपसे मोहब्बत कर ली है। कई बार आदमी नशा छोड़ना चाहता है लेकिन नशा आदमी को नहीं छोड़ रहा ना। आप शराब छोड़ना चाहते हैं अब, लेकिन शराब को भी तो आपसे मोहब्बत हो गई है थोड़ी। वो भी कह रहा है ऐसे कैसे होगा भैया, इतने दिन साथ दियो, थोड़ा और दो, जब तक कैंसर ना हो जाए तब तक तो दो, जब तक मैं तुम्हें हॉस्पिटल के बेड तक लेके ना जाऊं तब तक दो, साथ दो। ये कौन सी साथ हुई भैया? डर के भाग रहे हो इतनी जल्दी। ज्यादातर लोग इस दुनिया के अंदर इतिहास पढ़ने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतिहास लिखने के लिए पैदा होते हैं। और दोस्तों, ये लोग जो इतिहास लिखते हैं ना, जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं नए, ये कोई साधारण लोग नहीं होते। इनके अंदर एक कमाल का पागलपन होता है। एक पागल आदमी ही कुछ ऐसा कर सकता है जो असंभव हो। और अगर आप भी इस पागलपन को उपलब्ध होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर एक कमाल का पागलपन आए और आपके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव ना हो, तो हम करने जा रहे हैं 16 नवंबर को पागलपन 1.0। जी, एसकेडी ऑफिशियल की तरफ से दिल्ली के अंदर एक कमाल का इवेंट हो रहा है जिसका नाम है पागलपन 1.0 अचीव द इम्पॉसिबल। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस इवेंट में आते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में वो गोल्स अचीव कर पाएंगे जो आपने सपने में भी ना सोचा होगा। तो आइए 16 नवंबर को मुझसे मिलिए पागलपन 1.0 में अचीव द इम्पॉसिबल। आप ये जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस नंबर पे तुरंत कॉल कर लीजिए और व्हाट्सएप कर लीजिए ताकि आपको सीट बुक होने का लिंक मिल जाए। बाकी मिलते हैं 16 नवंबर को दिल्ली के अंदर एक बड़े से स्टेडियम में और करते हैं एक धमाल पागलपन का। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच एवरीवन।